नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार। आप देख रहे हैं भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल। बांकीपुर में उपचुनाव हो चुका है और वहां पे अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दोस्तों, बांकीपुर में उपचुनाव का काफी दिन से, महीना दिन से लहर चल रहा था। उस उपचुनाव में बहुत सारे टिका टिप्पणी हुए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे प्रचार किए। एक सीट के लिए भाजपा कितना प्रोपगंडा फैलाया वहां पे जीतने के लिए, ये सब दिख रहा था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिख रहा था, वहां के लोग को दिख रहा था, पूरे देश में दिख रहा था। वहां पे चुनाव हो चुका है और किस्मत प्रत्याशियों के ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा, इसके बहुत सारे आंकड़े आएंगे, आंकड़े आ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इस आंकड़े का जीत अब 3 तारीख को ही तय होगी। इसमें अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बांकीपुर की जनता जरूर कह सकती है कि वहां से कौन निकल रहा है या कौन जीत रहा है। लेकिन आइए थोड़ी बहुत हम झलक पे लेकर चलते हैं। वहां पे हो रहे चुनाव में गुंडागर्दी को लेकर बहुत सारी वीडियो सामने आई है, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर रन कर रही है कि वहाँ के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ के कानून व्यवस्था क्या कर रही है, वहाँ पे नेता जाके क्या कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर जाके भरत तिवारी के पिताजी से बोले कि आप हमारे चुनाव प्रचार में चलिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ताकि भरत तिवारी के पिताजी मीडिया के सामने साफ इस बात को इनकार कर दिए, बताएं कि हमने ऐसी कोई बात कही नहीं, वो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मनोज तिवारी जी इस हद तक गिर जाएंगे, अरे गिरे हुए तो इंसानों पहले से ही है, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे कि अपने चुनाव के लिए भरत तिवारी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। भरत तिवारी इस्तेमाल होने वाले चीज नहीं थे, भरत तिवारी दूसरों के लिए जान दिए हैं। और आप प्रचार करने गए हैं अपनी पार्टी के फायदा के लिए। एक सीट है, एक सीट पे वहां से चुनाव लड़ते हैं आप, उपचुनाव है, और इस बात को पूरे भारत में प्रोपगंडा बना के रखे हुए हैं। भाई किसी भी हाल में वो सीट को चाहिए, और सही में आपका ईवीएम आपके हाथ में है तो वोट तो आप ही को पड़ा होगा, क्योंकि जिसके पास ईवीएम है वोट उसी का पड़ता है। ईवीएम आपके हाथ में है। बताइए कि वहां पे जो वोट देने जा रहे हैं उनको जाने का अधिकार नहीं है, जो वोट देने जा रहे हैं उनको जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कानूनन जो लोग, कानून के लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां जाएंगे। लेकिन जिनको वोट देना है वो नहीं जाएंगे। बारे भैया, जिनको वोट देना है वही नहीं वहां पे जाएंगे। अब आप बोलेंगे तो जिनको वोट देना है वहां पे नहीं जाएंगे तो वोट दे कैसे रहे हैं? अब कैसे दे रहे हैं तो भगवान जाने भाई, कैसे दे रहे हैं वोट लोग, वो भगवान जाने। अगर इस सरकार की बस चले ना तो वोट देने आ रहे लोगों को गोली मार दे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कई महिलाएं की वीडियो वायरल हुई, कई महिला वहां पे बता रहे हैं कि हम वोट देने गए, वहां पे हमारा वोट पहले से पड़ चुका है। अब बताइए कि मैं अपने आइडेंटिटी के साथ वोट देने गया हूं, अब मेरा वोट कोई और बंदा वहां पे डाल चुका है। ये बिल्कुल सीधे तौर पे, आप इसे मीडिया में लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम सीधे भाषा में बोलेंगे कि ये वहां पे बोगस वोटिंग हो रहा था। बोगस वोटिंग, बोगस वोटिंग उस वोटिंग को कहते हैं जो वोटिंग, जो व्यक्ति नहीं भी है या दूसरे पक्ष के है, जिनको वोट कहीं और देना है, उनकी पहले से पेपर डॉक्यूमेंट ले रखे हैं और किसी और से उसका वोट दिलवा दिया। अब ये वोट दिलवाने वाले प्रत्याशी होते हैं, अपने पार्टी के लोग होते हैं। जो पार्टी होती है वो वोट दिलवाती है, बोगस वोट पार्टी दिलवाती है। ये बोगस वोट कौन दिलवा रहा था? बहुत सारी वीडियो आई है सामने। किसी को भी वीडियो बनाने से और किसी को भी डराने धमकाने से कोई डरने और सामने वाला इंसान नहीं है कि हम आपको बोलने से, आपके डराने से हम डर जाएंगे। अगर आपने गलती किया है तो वीडियो में सामने और हकड़ के बोलेंगे कि आप चुनाव में धांधली करने का प्रयास किए हैं, आप चुनाव में गलती करने का प्रयास किए हैं, चुनाव के माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए हैं। वहां के पुलिस प्रशासन जितने भी लोग थे, सब माहौल खराब करने का। हम पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, पटना पुलिस से पूछ रहे हैं,
बिहार का पुलिस से पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी में ही सिर्फ गलत लोग थे जिनको जेल में डाला गया। भाई साहब, स्टिकर लगाने पे रोक, दूसरे के दीवार पे पोस्टर चिपकाने से रोक, इतना ही नहीं, जहां पे वोट पड़ना है बूथ पे नीरज कुमार सिन्हा का फोटो लगा हुआ था। क्यों भाई? बूथ पे किसी भी प्रत्याशी को फोटो लगाना ये कितना सही हो सकता है, ये लोग बताएंगे, ये जनता बताएंगे। आप बूथ पे किसी की फोटो लगा रहे हैं, यानी एग्जाम से पहले ही ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि जीता हुआ प्रत्याशी कौन है। अब बूथ पे फोटो लगाने का मतलब क्या है? एग्जाम से पहले डिक्लेयर कर देना कि जीता हुआ प्रत्याशी कौन है। जीता हुआ प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा है। ये तो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया ना सर कि जीता हुआ प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा है। बूथ पे फोटो लगाने का क्या मतलब बनता है? पोस्टर लगाने का क्या मतलब बनता है? आप दबंगई कर रहे हैं वहां पे, दबंगों जैसी छवि बना रहे हैं वहां पे। और चुनाव में दबंगई नहीं चलेगा। ये किसी का भी पार्टी हो, किसी का भी सरकार हो, कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, दबंगई नहीं चलेगा जी। जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको वोट देगी, जीतेगा वही प्रत्याशी सामने आएगा। और बांकीपुर की जनता जिसको वोट दी होगी वो जीतेगा जरूर, और जिसको नहीं दी है उसको अपना विधायक बनने भी नहीं देगा, उसको अपना विधायक बनने भी नहीं देगा। बांकीपुर की जनता इस बार बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही समझदारी से वोट किया है। बहुत चीजों को समझते हुए, बहुत तथ्यों को समझते हुए उन्होंने वोट किया है। बांकीपुर की जनता इस बार अपना नेता चुनने में गलती बिल्कुल नहीं किए हैं। तो बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने वोट को सही इस्तेमाल किए हैं और हर एक पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। बाकी हम 3 तारीख के बाद बात करेंगे इस मुद्दे पे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए भारत खंड न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।